परम सिद्ध भगवान की, 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्त कार्ये, प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि मुझे जो मनुष्य भाव मिला है इसको किस प्रकार सार्थक किया जाए ताकि भाव में हमारा जीवन सुखी रहे, दुख के बादल हमारे जीवन में कभी ना आवे। तो हमारे गुरुओं ने बताया है कि मनुष्य का जीवन 2 धुरियों पर केंद्रित है। मनुष्य का जीवन 2 धुरियों पर केंद्रित है, एक वासनात्मक, दूसरा साधनात्मक। वासना संसार को जन्म देती है, दुख की वृद्धि करती है, और साधना मुक्ति का सोपान है। एक में परतंत्रता और एक में स्वतंत्रता। वास्तव में वासना ही आज के युग में एक जहरीला तत्व बन रहा है। लगता है यही सुख है, पर वह सुखाभास है। चक्रवर्ती वज्रदंत की कथा आपने सुनी होगी। चक्रवर्ती वज्रदंत अपने सिंहासन पर आरूढ़ था। इतने में वनपाल एक सुगंधित कमल लेकर आता है और राजा के सामने भेंट कर देता है। राजा उस पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसे सूंघा, पर क्या देखा, कमल के भीतर एक भ्रमर पड़ा हुआ है और वह मरा हुआ है। गंध का लोलुपी भ्रमर उस पुष्प की सुगंधि में मंडराता हुआ उसी में कैद हो गया और मर गया। अब राजा बहुत गहराई तक पहुँच गया। अरे, मैं भी तो पंचेंद्रिय विषयों में पड़ा हुआ हूँ। उस भ्रमर की मृत्यु को देख कर के राजा विरक्त हो गया और दीक्षा लेकर कठोर तप करने लगा। वह दीक्षा लेने से पूर्व अपने पुत्र अमित तेज को बुलाता है और कहता है, तू राज्य संभाल, मैं वन प्रांत में जाऊंगा, आत्मकल्याण में लगूंगा। अमित तेज के पर अच्छे संस्कार थे। वह भी कहने लगा, जिसे तुच्छ समझ करके आप छोड़ रहे हो, उस तुच्छ वस्तु को मुझे क्यों देते हो? मैं भी संसार से विरक्त होकर अपने आत्मकल्याण में लगूंगा। मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। क्या दृश्य है! धन के प्रति एक तरफ इतना वैराग्य, सब कुछ विभूतियां हैं, फिर भी उसमें फंसना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। और आज पुण्य न रहने पर भी हम उधर ही दौड़ रहे हैं, किसी तरह मिल जाए, किसी तरह मिल जाए। उस हीरे को, जो रत्नत्रय रूपी हीरा है, उसे तो हम छोड़ रहे हैं, उधर हमारा उपयोग ही नहीं। और जो भव में साथ नहीं जाने वाली है, जो हमें नरक तिर्यंच की आयु का बंद कराने में कारण बनती है, उस धन की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, धन के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन बार बार मैं यही कहती हूँ, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। देखिए, राजा जनक की कथा भी आपने स्कूलों में भी पढ़ी होगी। मिथिला नरेश राजा, नाम था जनक। वह अपने महल में शयन कक्ष पर सो रहा था। अर्धरात्रि को एक स्वप्न दिखा। ये दिखा, राज में भारी विप्लव हो रहा है और अस्त व्यस्त जनता हो रही है, त्राही त्राही मच रहा है। सबने क्या किया, मिलकर राजा जनक को, मैंने स्वयं को देख रहा है, हमें राज्य से निष्कासित कर दिया। मैं जंगल में इधर उधर घूम रहा था, भूख प्यास से पीड़ित,
क्या राजा जनक देख रहा है कि मैं जंगल में यत तत भ्रमण कर रहा था और ग्रीष्म काल में भूख प्यास की वेदना हुई। भ्रमित होते हुए अचानक एक श्रेष्ठी का महल दिखा। उस महल के पास में बहुत सारे भिक्षुक थे और वह श्रेष्ठी अपने पर्व की समापन के उपलक्ष्य में खिचड़ी बांट रहा था। सोचता है चलो मैं भी पहुंच जाऊं, भूख का तो शमन करना ही होगा। और वह मिट्टी का पात्र लेकर उस श्रेष्ठी के दरबार पर पहुंचता है। उसे भी खिचड़ी मिल जाती है और खिचड़ी लेकर प्रसन्न होता है। राजा जनक स्वप्न में देख रहा है और क्या हुआ, अचानक दो बैल झगड़ते हुए आए और टक्कर मारा। वो मिट्टी का पात्र जिसमें खिचड़ी थी वह भी गिर गया और उस खिचड़ी को रौंदते हुए वो बैल निकल गया। वेदना से घायल हुआ वह जनक, अब उसकी आँख से अश्रुधारा बहने लग गई। क्या करूं, कैसे क्षुधा का शमन करूं। बस प्रातःकाल का वह ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, स्वप्न समापन होता है। स्वप्न यहीं तक देखा और रोज जो राजा को जगाने के लिए सुंदर ध्वनि, संगीत की ध्वनि, जय जयकार की ध्वनि होने लग गई। अरे अभी तो मैं कहाँ बैठा था और मेरा जय जयकार, मिथिला नरेश जनक की जय हो, जनक की जय हो। और आवाज़, धुंधवी ध्वनि, धुंधवी बाजे बज रहे हैं। क्या दोनों दृश्य अलग अलग, क्या वो सत्य है या ये सत्य है। मैंने तो एक भिक्षुक के रूप में अपने को देखा और भूख से प्यालित होकर खिचड़ी भी गिर गई थी। मैं अपने उस दृश्य को सही मानूं, वो स्वप्न वाला दृश्य ही है या यराज गद्दी, जय जयकार, राजा नरेश की जय हो रही है। ये दोनों ही में से कौन सा सत्य है, वहाँ पर हमें पड़ा था। अब समय हो चुका राजगद्दी पर विराजमान होने का। राजमहल में जहाँ पहुँचा, सारे लोग राजा जनक की इंतजारी कर रहे थे। उनकी आगवानी की गई राज दरबार में। राज दरबार में उपस्थित होते ही राजा जनक कहता है, मुझे कुछ पूछना है। मैं स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं राजा जनक हूँ या एक भिक्षुक हूँ। अच्छा, ऐसा प्रश्न। सारा विषय स्वप्न का रखा गया राज दरबार में और राजा पूछ रहा था जनक कि बताओ दोनों में सत्य कौन है। बहुत सारे विद्वान बैठे थे पर कुछ भी उत्तर देने में समर्थ न रहे। इतने में उसी राज दरबार में अष्टावक्र सुना होगा, 8 टेढ़ पड़ती थी, विद्वान तो बहुत थे, पहुंच जाते हैं। उनसे भी प्रश्न किया, बताओ इन दोनों में सत्य क्या है। उन्होंने, अष्टावक्र ने कहा, ना यह सत्य ना वो सत्य, दोनों से कोई भी सत्य नहीं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ, आपने क्या देखा, मैं भूख से पीड़ित होकर एक श्रेष्ठी के यहाँ से खिचड़ी लेकर आया हूँ और वह भी गिर गई। स्वप्न में देखा हुआ भी सत्य नहीं था क्योंकि आप तो राजा हो, कहाँ सत्य रहा। पर ये भूल जाना कि राज दरबार भी स्थायी नहीं है, स्वप्नवत विलीन होने वाला है। ये धन संपत्ति, ये राज वैभव, ये भी मिटने वाला है। तो ना यह सत्य ना वह सत्य। जो जो कर्मजन्य चीज़ें हैं वो सब स्वप्नवत मिटने वाली हैं। अपने निज स्वरूप को निहारो, अपने आत्मिक गुण को परखो। सत्य तो वही है जो सदा सदा हमारे साथ रहने वाली वस्तु है। समझो, जानो, भोगों के दलदल से निकलने का प्रयास करो। राजा जनक विरक्त हो जाते हैं और वह तत्व ज्ञान उनके अंदर जागृत होता है, जिससे वह अपनी साधना में लग गए।
आत्मिक गुणों की कीमत समझ में आई। एक कथानक और मैं आपको बताऊंगी। देखिए, वैराग्य तो की कीमत सभी सुनते हो, जानते हो, प्रवचन में बहुत सुना और जानने का प्रयास भी किया कि कैसी तरह मेरा भी जीवन विरक्त होवे। लेकिन आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करना, वैराग्य भी कई प्रकार का है। वैराग्य कई प्रकार के होते हैं, राग गर्भित, द्वेष गर्भित, मोह गर्भित और ज्ञान गर्भित। क्या बताया? वैराग्य कितने प्रकार का है? राग गर्भित, द्वेष गर्भित, मोह गर्भित और ज्ञान गर्भित। कल्याणकारी वैराग्य कौन होगा? ज्ञान गर्भित। वारिशेन मुनिराज की कथा भी आपने सुनी होगी। वारिशेन मुनिराज का मित्र था पुष्पडाल। वारिशेन मुनिराज जब आहारचर्या को निकले तो उनका पड़गाहन अपने मित्र किसके यहाँ? पुष्पडाल के यहाँ हो गया। बहुत प्रसन्न होता है पुष्पडाल, मित्र मुनिराज और उनका पड़गाहन मेरे यहाँ भक्तिपूर्वक आहार दिया और कमंडल लेकर चल दिया उन्हें पहुँचाने के लिए। वन प्रांत में पहुँच गए गुरुदेव। अब वारिशेन ने कहा ही नहीं कि तू घर चला जा। अब मित्र की आज्ञा हो और गुरु की, मित्र भी और गुरु भी आज्ञा दे में तब तो घर जाऊं। बड़े सोच में पड़ गया, ये तो कहीं नहीं रहे, घर जाओ। लेकिन उसका विवाह कुछ दिन पहले ही हुआ था। वो तो अपनी पत्नी में के राग में फंसा हुआ था। वारिशेन सोच रहे थे इसको पत्नी का राग छुड़ाना है, इसलिए कहा ही नहीं कि जाओ घर। अब जब ध्यान विसर्जित हुआ, सामायिक में बैठ गए, ध्यान विसर्जित हुआ, तब कहा गुरुदेव कुछ आज्ञा बताओ। अरे दीक्षा ले। क्या बताऊं, ये तो दीक्षा की बात कर रहे हैं, अभी तुरंत तो विवाह हुआ। मित्र की आज्ञा का पालन, मित्र हैं और गुरु हैं, दोनों हैं, आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। कैसे इनकी बात टालूं? अब चलो दे दो दीक्षा, आप दे रहे हो तो ले लूँगा दीक्षा। दीक्षा ले ली, मुनि बन गया। लेकिन अहरनिश पत्नी को याद करता था। उसकी याद में तो मैं घुला जा रहा हूँ। इधर ये मित्र मुझे दीक्षित कर दिया इन्होंने, क्या करूँ? सारे व्रतों का पालन मतलब बाह्य रूप में तो कर ही रहा है। एक बार आहार करना, केश रोज भी किया था और स्वाध्याय भी कर रहा है, प्रतिकरण भी कर रहा है, प्रायश्चित भी ले रहे हैं। लेकिन अंतरंग में तो धारा बह रही है, राग की धारा प्रवाहित हो रही है, तेजी से राग प्रवर्तित हो रहा है। कब पत्नी का मुख देखूं, कब उसके साथ संयोग होवे। मित्र की आज्ञा ठुकरा नहीं पाया, पर वो भी खींच रहा है, पत्नी का राग भी खींच रहा है। अंतरंग में वारिशेन सब समझ रहे थे कि इसकी प्रक्रिया ऐसी ही चल रही है। एक बार वो कहाँ पहुँचते हैं? राजमहल में। राजमहल में राजा थे भाई, वारिशेन तो राजपुत्र थे। उन्होंने अपने महल में अब यह आज्ञा करवा दी कि हमारी सभी पत्नियों को सजा धजा करके प्रस्तुत किया जाए, मैं राजमहल में आ रहा हूँ। माँ बड़ी परेशान, ऐसा पुत्र दीक्षा न लेता वो अच्छा था। मेरी कुख में पैदा व्यक्ति राजपुत्र दीक्षा लेकर महल में आना चाहता है, धिक्कार है। लेकिन क्या करूँ, अपने को जल्दीबाजी नहीं करना, देखना दृश्य क्या उपस्थित होता है। सब पत्नियां सज धज कर मतलब क्या बताएं, सौधन मिंद की पत्नियां इंद्राणियों के समान सुंदर रूप लावण्य सज धज कर उपस्थित की गई। 2 सिंहासन लगा दिया गया। अरे आहारचर्या तो मुनिराज आते हैं ठीक है, पर यूं कैसे आ रहे हैं राजभवन में? वारिशेन और पुष्पडाल दोनों पहुंचते हैं।
माँ ने एक सिंहासन लकड़ी का रख दिया था और एक स्वर्णमय सिंहासन। पुष्पडाल तो स्वर्णमय सिंहासन पर बैठा और वारिशेन लकड़ी के सिंहासन पर। माँ को थोड़ा तो धैर्य हुआ कि मेरा बेटा भ्रष्ट तो नहीं हुआ है। फिर आज्ञा दी, पत्नियों को बुलाया जाए, सजा धजा कर कपकपाने लग गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देखना है दृश्य होता क्या है। अब पुष्पडाल को संबोधित करना था। वारिशेन मुनिराज निर्ग्रंथ वेश में हैं। पत्नियों को कहा कि पत्नियां उनकी तरफ देख रही हैं। पुष्पडाल को कहते हैं, तुझे कौन सी कन्या चाहिए? ये देवांगनाओं के सुंदर का रूप लावण्य है। तुझे यही चाहिए, भोग ही चाहिए, तो मैं समर्पित करता हूँ। ले जा, इन्हें दे देता हूँ तेरे को। परीक्षा के रूप में दे थोड़ी रहा, तो परिस्थिति सेवन कराने की यहाँ आज्ञा नहीं दी जा रही है। ये उनकी परीक्षा ली जा रही। देखते इसके अंतरंग में क्या चल रहा है, उसको संबोधित करना है, राग छुड़ाना है। पुष्पडाल देखता, अरे मेरी पत्नी तो कानी लुगाई का मैं ध्यान कर रहा हूँ, इतनी सुंदर रूप भी नहीं। ये ऐसे सुंदर रूप लावण्य से युक्त कन्याओं को छोड़कर आ गए और मैं, धिक्कार है मेरे जीवन को। कानी लुगाई का मैं ध्यान कर रहा हूँ। अरे बहुत लज्जित हुआ, कहने लगा, नहीं, मर्यादाओं का उल्लंघन कभी होता नहीं गुरुदेव। पर स्त्री सेवन महापाप है। मैं भला ऐसा कर सकता हूँ क्या? आप मुझे क्षमा करें। अब मैं पुनः आपसे दीक्षा लूँगा। दीक्षित होकर के भी मेरा वैराग्य सही नहीं था। मैं भोगों के दलदल में अंतरंग से वास्तव में निकल नहीं पाया था। यह राग गर्भित वैराग्य भी विषैला तत्व है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुनः दीक्षा दे करके मेरे जीवन को आप उत्थान की ओर ले जाएं। बस सारा रहस्य माँ को समझ में आ गया। वारिशेन की जय जयकार होने लग गई। पुष्पडाल आँख से अश्रु धारा बह रही है। प्रायश्चित से पूर्वक उन्होंने अपनी निंदा गर्हा आलोचना करी और गुरुदेव के समक्ष वैराग्य की रूपरेखा को समझा कि वैराग्य होता क्या है। मैं आज इतना ही कहकर समाप्त करूंगी। राग गर्भित वैराग्य कितना खतरनाक है, कल मैं बताऊंगी कि वैराग्य गर्भित और मोह गर्भित वैराग्य भी ऐसा ही होता है। तो बताना ये था क्या जीवन या मेरा जीवन दो धुरियों पर केंद्रित है, एक वासनात्मक, दूसरा साधनात्मक। वारिशेन मुनिराज साधनात्मक जीवन जी रहे थे। इस भाव को भी उन्होंने संभाला, रत्नत्रय की ज्योति को जागृत किया, तत्व ज्ञान के द्वारा रत्नत्रय की प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित किया। निकट भाव में केवल ज्योति को प्रकट करने वाले हैं और पुष्पडाल को भी उसी रोशनी से उसके जीवन को भी अलंकृत करना चाहते थे। पुष्पडाल जो वासनात्मक जीवन व्यतीत कर रहा था, उसे वासना के दलदल से निकालकर साधनात्मक जीवन देने का प्रयास किया। तो हम यही बता रहे थे, क्या बताया? मानव जीवन, आज मनुष्य का जीवन दो धुरियों पर केंद्रित है, एक वासनात्मक, दूसरा साधनात्मक। क्या बताया था? वासना पतन की ओर ले जाती है और साधना उन्नति का पथ है, स्थायी सुख शांति की ओर अग्रसर करती है। बस यही कहकर मैं विराम लेती हूँ। हमें अपने जीवन को परम पावन बनाने के लिए साधनात्मक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। वासना घोर अंधकार को जन्म देती है, नरक के दुख को प्रकट करने वाली है। सावधान हो जाओ,
ये दिगंत साधु निरंत साधु प्रहरी की भांति हमें सावधान करते हैं, मोह निद्रा में मत सो, जागो जागो जागते रहो। मोह निद्रा वो गहरी निद्रा है जो घोर अंधकार को स्थायी बनाए रखती है। यह अंधकार तो जब सूर्य उदित होता है तो मिट जाता है, लेकिन मोहांधकार मिटता नहीं। मोहांधकार को मिटाने वाली शक्ति सूर्य और चांद में नहीं, नक्षत्रों में नहीं। मोहांधकार को मिटाने की शक्ति उन दिगंबर साधुओं में होती है जो अपनी रत्नत्रय की साधना से अपने जीवन को ज्योतिर्मय बना चुके हैं और यही चाहते हैं कि अन्य का भी जीवन इसी प्रकार ज्योतिर्मय बने, प्रकाशमय बने। हम उस अंधकार को छोड़ें जो हमें पापांधकार, जिसका नाम है पापांधकार, मोहांधकार। यही तो स्थायी दुख को जन्म देने वाला है, स्थायी अशांति को जन्म देने वाला है। यही पतन का मार्ग है। इसको छुड़ाने के लिए गुरुओं की शरण में जाना होगा। छूटने के लिए गुरु की शरण स्वीकार करो। देखिए वारिसेन ने अपने मित्र का कितना भारी कल्याण किया, उसे स्थायी रोशनी प्रदान करी और उसके वैराग्य को, इस सच्चा वैराग्य जो झूठा मोह राग गर्भित वैराग्य था, मोह गर्भित वैराग्य था, वह वास्तव में विषैला तत्व है। अंतरंग में भोगों के प्रति विरक्ति, पंचेंद्रिय विषयानुराग छूटना चाहिए, तब यह वैराग्य मुक्ति का कारण बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अप्तम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद धर्म की।